मारी है, मार कसम से। ये देखिए, मैं अपना टी शर्ट खोल के दिखाना चाहता हूँ। यहाँ इस एरिया में मार कसम से जख्म की है जी। इस एरिया में जो पीछे वाला यहाँ मार कर जख्म की। ये जो है, अगर हल्का सा यहाँ लगता तो कभी भी मौत के मुंह में आ सकते थे। एक प्री प्लान था कि देवेंद्र नाथ महतो को जान से मार दो, चूंकि यही इकलौता व्यक्ति है। शिबू सोरेन जी अगर अपने राज्य के लिए संघर्ष किए हैं तो हमारे देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन करके झारखंड वासियों को उनसे ज्यादा जगाने का काम किए हैं। और जिस लाठी से क्रिमिनलों को मारना चाहिए, जिस लाठी से रेपिस्टों को मारना चाहिए, जिस टाइगर जयराम महतो जी क्यों नहीं देखे सर? इसमें सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो जी का ही भूमिका ज्यादा रहा है। और देवेंद्र नाथ महतो की बात है ना, अभी हालात ठीक नहीं कहा जा सकता है जी। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी आप सभी को पता होगा कि जेबी कैसे झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के द्वारा जो झारखंड के जो सहायक पुलिसकर्मी हैं, इन लोग का मानदेय बढ़ाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। और उस आंदोलन का हिस्सा पलामू के छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी भी बने थे, वहां गए हुए थे। जिस आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो जी को काफी चोटें आई है। आइए डायरेक्ट बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि आखिर देवेंद्र महतो जी का हालत कैसा है, अभी उनका स्थिति क्या है। सर, सबसे पहले सच्चाई न्यूज में आपका स्वागत है। ये बताइए कि देवेंद्र नाथ महतो जी अभी कैसे हैं? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। और इस नीलांबर पीतांबर धरती पे सबका तहे दिल से स्वागत है इस चैनल के लिए। देखिए, जहां तक देवेंद्र नाथ महतो की बात है ना, अभी हालात ठीक नहीं कहा जा सकता है जी। कुछ भी हो सकता है उनके साथ। जिस प्रकार उनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, और जिस लाठी से क्रिमिनलों को मारना चाहिए, जिस लाठी से रेपिस्टों को मारना चाहिए, जिस लाठी से इस झारखंड में बाहरी विचारधारा जो लूटने का कार्य है उसको मारना चाहिए, लेकिन झारखंड की आवाज उठाने वाले व्यक्ति जो इस राज्य के शिबू सोरेन से ज्यादा, अगर शिबू सोरेन जी अगर अपने राज्य के लिए संघर्ष किए हैं तो हमारे देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन करके झारखंड वासियों को उनसे ज्यादा जगाने का काम किए हैं। आखिर उनकी हालत इस तरह से कैसे हो गई सर? देखिए, सरकार पे सीधा वार करते हैं। सरकार का सीधे एक प्री प्लान था कि देवेंद्र नाथ महतो को जान से मार दो, चूंकि यही इकलौता व्यक्ति है जो झारखंड के लिए एक सरकार जान से मारने की भैया, जिस प्रकार वार हुआ है, जिस प्रकार पुलिस प्रशासन ने उसको जो मारने का प्रयास किया है, मारा है, अगर उसके कार्यकर्ता, अगर हम लोग तो भगदड़ में भाग गए, जहां मारपीट हुआ हम लोग थोड़ा सा इधर उधर पिसक गए, लेकिन उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं, जैसे और भी कार्यकर्ता का हम नाम नहीं लेना चाहते, हो सकता है कि वीडियो सुनकर पुलिस प्रशासन उन पर भी FIR करे। मतलब अगर उन्हें करता तो सीधे माथा पे मार रही थी। मारी है, मार कसम से। ये देखिए, मैं अपना टी शर्ट खोल के दिखाना चाहता हूँ। यहाँ इस एरिया में मार कसम से जख्म की है जी। इस एरिया में जो पीछे वाला यहाँ मार कर जख्म की। ये जो है, अगर हल्का सा यहाँ लगता तो कभी भी मौत के मुंह में आ सकते थे। एकदम ये बाजा यहाँ हमारा घुटना में बाजा। वो व्यक्ति सांस लेने में, सीना में जो लगा है चोट ना, वो सांस लेने में ऐसे दर्द में, ऐसे तकलीफ में दर्द ले रहे हैं। उसके बाद उनको रिम्स में लाया गया। रिम्स में सारा जांच हुआ, रांची रिम्स। हाँ, लेकिन रिम्स में एक, हमको लगता है डॉक्टर का भी ये हम तो प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, लेकिन वहां पर एक आदमी परमानेंट है। हो सकता है सरकार की चाल हो, इसको किसी तरीका से जान मार दो। मतलब कि वो व्यक्ति इतना डरे, वो हद से, माने मजबूत आदमी को इतना डराया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज देखा हूं कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो में वो ताकत है, भगवान बिरसा मुंडा का वो रूप है उनमें, कभी डरे नहीं। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम ठीक होंगे और फिर अपने हक अधिकार की लड़ेंगे। सारा रिपोर्ट डॉक्टर छुपा दे रही है, सारा रिपोर्ट उनको नहीं दिया जा रहा है। लास्ट में जब हम उनसे मिलने गए, अभी वो दिल्ली में भर्ती हैं। अभी दिल्ली में, परसों वो एम्स गए। जब जान रहे हैं कि हमारा यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमारा यहाँ जान भी जा सकता है, तो यहाँ सरकार की जो डॉक्टर का टीम है उनकी लापरवाही कर दिया। हम करें कि जिस प्रकार आप उनके पीछे 10 बॉडीगार्ड लगाएं, तो सरकार का भी काम था कि वो 4-5 और बॉडीगार्ड लगाते थे, सॉरी डॉक्टर की टीम लगाते कि जल्द से जल्द ठीक हो। वो आंदोलनकारी हैं। अगर अभी अगर कोई भी मंत्रिमंडल के पिताजी, उनके भाई बहन का कुछ हो तो पूरा एकदम धाए रिम्स घुसेगा, पूरा एकदम एम्बुलेंस धाए जाएगा। अगर आज हमारी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री और वंशवाद मुख्यमंत्री, परिवार मुख्यमंत्री, ये कोई मुख्यमंत्री नहीं है, राजा के बेटा राजा बना रहा है, इसका भी हम लोग विरोध किए हैं। इसको देखते हुए मतलब
अगर उनके शिबू सोरेन की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ा सा आएगा, वो क्या बोलते हैं, अब तो अभी फ्लाइट आएगा, उनको लेके दिल्ली जाया जाएगा। लेकिन एक क्रांतिकारी साथी के लिए, एक क्रांतिकारी आवाज उठाने के लिए जो लगातार कार्य कर रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर का टीम तक नहीं दिया जा रहा है। देवेंद्र महतो जी अभी दिल्ली किस अस्पताल में भर्ती हैं? एम्स में भर्ती हैं। दिल्ली एम्स में भर्ती हाँ हैं। बिल्कुल। और उनके कार्यकर्ता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उनके कार्यकर्ता, हम तो उनके मित्र हैं जी लेकिन पहले कार्यकर्ता होता है, मित्र तो बाद में होता है जी। लेकिन उनके कार्यकर्ता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उन्होंने जैसे ही चंदा इकट्ठा करके उनको एम्स लेके गया क्योंकि स्थिति काफी गंभीर है। अब भगवान करे कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम लोग तो शुभकामना ही मांग सकते हैं ईश्वर से, लेकिन ऊपर जितने भी हैं, हमारे अल्लाह, हमारे भगवान, हमारे जितने भी वो हैं, सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको जल्द से जल्द ठीक करने के लिए सभी समुदाय के लोग उनके लिए पूजा करिए, प्रार्थना करिए अपने अपने उसे ना, ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो। स्थिति, हालात बिल्कुल गंभीर है। सर, झारखंड सहायक पुलिस कर्मी के मानदेय को बढ़ाने के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, इसमें आखिर टाइगर जयराम महतो जी क्यों नहीं दिखे सर? इसमें सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो जी का ही भूमिका ज्यादा रहा है और यही दिख रहे हैं। आखिर जयराम महतो जी क्यों नहीं इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उनको नहीं देखा। देखिए, जहां तक आप ये प्रश्न किए, टाइगर जयराम दा भी एक दिन आए थे, उन लोगों को संबोधन भी किए थे, अपना वार्ता भी किए थे जी। अब देखिए, अब इस विषय को लेकर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका ये प्रश्न है, ये आप ही का नहीं, पूरे पत्रकार समुदाय का ये प्रश्न है कि टाइगर जयराम जी वहां पर क्यों नहीं। टाइगर जयराम जी आए भी हैं, वहां संबोधित भी किए हैं। जहां तक बात है कि देवेंद्र नाथ महतो जी हमेशा छात्र की बात है, सहायक पुलिस की बात आ जाए, चाहे झारखंड की किसी भी बात है, वो हमेशा लड़ने के लिए, मरने के लिए एकदम तैयार रहते हैं कि हमारा इस मिट्टी का शरीर है, इस मिट्टी में मिलना है। उनकी प्राथमिकता इस समय आगे रहती है। हो सकता है कि उस दिन टाइगर जयराम दा किसी कार्यक्रम में व्यस्त होंगे तो उस दिन नहीं आ पाए जानकारी, लेकिन उन्होंने भी अपने चैनल के माध्यम से और भी मीडिया के माध्यम से बोला है कि हम देवेंद्र नाथ जी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जेबी केसेस की टीम और हम लोग का जितना भी संगठन है, सब देवेंद्र नाथ जी के साथ है। अब इसमें टाइगर जयराम दा आए क्यों नहीं आए, ये सब प्रश्न का जवाब हम कैसे दे सकते हैं? हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं, दोनों संघर्ष का साथी हैं। तो मैं आशा करता हूं कि दोनों बराबर हैं तो दोनों का भूमिका होना चाहिए सर, क्योंकि आज देवेंद्र नाथ महतो जी काफी परेशानी में है। इस परेशानी के हालत में, इस स्थिति में टाइगर जी किस तरह से उनका साथ दे रहे हैं? देखिए, टाइगर जी हमेशा उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और हमारी जहां तक सोच है कि उनकी भूमिका देवेंद्र नाथ महतो जी इतना बराबर बिल्कुल रहता है। और देवेंद्र नाथ महतो जी से ही हम उनके माध्यम से मुलाकात हुआ है, तो हमारे पहले गुरु हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, और मैं उनका हमेशा शिष्य बन के उनके लिए हमेशा साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ। बात रह गई कि अब टाइगर जयराम दा क्यों नहीं दिल्ली जा रहे हैं, क्यों नहीं रिम्स गए, मिलने पहुंचे, अभी ये सब क्या प्रश्न है, इस सब का जवाब अब टाइगर जयराम दा ही दे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों अच्छे प्रिय मित्र हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम आशा करते हैं कि वो जरूर जाएंगे मिलने। अब जाना नहीं जाना, अब हो सकता है उनकी व्यस्तता होगी, लगातार वो फोन के माध्यम से हालचाल लेते रहे होंगे, सारा जानकारी उनको प्राप्त होता ही होगा। तो देखते हैं अब आगे की अब क्या होगी। अब उस पर आप लोग उनसे एक बार जरूर प्रश्न करिए कि भाई क्या इसमें सच्चाई है, वो जरूर अपने तरफ से देने का बात रखेंगे। जहां तक मेरा प्रश्न है कि दोनों एक ऐसे मित्र हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और एक हमेशा पूरक बने रहेंगे। मामले को लेकर झारखंड सरकार से मुलाकात हुई थी आप लोगों की या नहीं? देखिए, सरकार से हम लोग मुलाकात नहीं करते हैं। सरकार से अगर मुलाकात करिएगा तो अपने आप को वहां बेचने का काम करिएगा। मैं मांग करता हूं, मैं सामूहिक रूप से मांग करता हूं। हम लोग वो चरित्र वाले नहीं हैं जो पीछे से वार करते हैं, हम लोग वो चरित्र वाले हैं जो समूह में रह के सामूहिक रूप से वार करते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर सहायक पुलिस के साथ एकदम नजरअंदाज कर रही है, उसको इस प्रकार करे। चूंकि देखिए, सरकार तो हर सिस्टम में फेल है। आज यही रघुवर दास की सरकार थी, रघुवर दास आई, इन लोग करता क्या ना पक्ष विपक्ष कि ऐसा चीज टोन छोड़ दो कि अगला सरकार आएगी तो हम इसको नचाएंगे, हम इसको अपने इशारा पर लेंगे। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, पक्ष और विपक्ष। कभी भी झारखंडी हित में सहायक पुलिस आचार्य का जो मांग है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में सहायक पुलिस
को जो लगातार उन्होंने सिस्टम में कर दिया, उसका एक फाइनल एक बिल बनाकर उनको निरंतर नियुक्ति कर दी ना, कि आप नियुक्त माने आप अपना नौकरी कर सकते हैं। उन लोग का वही मांग है। अब सरकारी करिए या मत करिए, कम से कम जो छत्तीसगढ़ में किया गया उस आधार पर कर सकते हैं ना। क्योंकि वो भी आप कभी जाइएगा ना सहायक पुलिस के बीच में, महिलाएं लोग तंबू गाड़ के सो रही, वहाँ सांप है, बीच है, कुछ भी आए जाए, कुछ भी काटे पीटे, कैसे खा पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, बहुत तकलीफ में है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और इस महाठगबंधन, महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन की सरकार कम से कम उनकी आवाज सुन ले। और बगल में देखिए अमर भावरी जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जी शोक जता रहे हैं कि ये गलत हुआ है। अरे भैया, आपकी सरकार आएगी तो क्या इसमें करेगी? तो ये सब जुमलाबाजी है, ये सब सिर्फ लोगों का चोचलाबाजी है। और ये लोगों को अच्छा, इतना आंदोलन होने के बाद भी कुछ सहायक पुलिसकर्मी के लिए कुछ निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा या नहीं लिया गया? अभी कुछ मानदेय के देखिए, सरकार कहती है कि आप हमसे वार्ता करिए। अरे बेशर्म सरकार, तुम्हें अगर आपने इतनी लज्जा होती तो आप अपने चापलूसों के साथ बैठकर सारा उनका हितैषी देखते हैं। और जो झारखंडी हित में झारखंड के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए आपके पास समय नहीं है, नहीं है समय। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरे साथ वार्ता करें। अरे आप पे अगर थोड़ी सी लज्जा है तो आप जाइए ना, आप बैठ के वार्ता तो करिए कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति, क्यों रह रहे हैं, क्या तकलीफ। एक मंत्रिमंडल मिलने गए, वही इरफान अंसारी जी साड़ी खरीदने चल जाएंगे कलकत्ता। करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। और वही आजकल देख रहे इरफान अंसारी जी करे, हमारे साथ बैठ के वार्ता करिए। आप में अगर इतने लज्जा रहती तो आप जाके बैठ के पूछते ना कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ये स्थिति और परिस्थिति है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे के पूरक हैं और किसी का यहाँ कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। पर देखिए, आप जैसे मीडिया बंधु के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचे और उसका समाधान निकलने का सरकार प्रयास करे। चलिए, बाकी आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।